नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपको मालूम है कि चाइना ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। तो इसका मतलब था कि वो चाहते थे कि सारी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ जहाँ पे वो रूट्स बना सकते हैं अपने, रेलवे, रोड, कनेक्टिविटी करके, वो अपने माल को उस कंट्रीज़ के अंदर बेचना चाहते थे। और उस कंट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल है, वो चाहते थे कि उस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से चाइना में आए। मकसद ये की था कि दोनों कंट्रीज़ के अंदर तरक्की हो। बट हम सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी BRI का प्रोजेक्ट किया गया, वो कंट्रीज़ दिक्कत में आ गए और उनका जो डेट था इतना ज़्यादा हो गया कि वो दिवालिया होने के कगार पर आ गए। हमें श्रीलंका का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, इन सब का एक्सपीरियंस हमारे सामने है। लैटिन अमेरिका है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये सारी इसके डेट के अंदर 66 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जो चाइना के डेट के नीचे दबी हुई हैं, उनसे बाहर निकला नहीं जा रहा। अब भारत ने देखा कि भाई मौका अच्छा है। आपको मालूम है मोदी जी का, वो तो भांप लेते हैं कि भाई दिक्कत है, अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। दिक्कत तो सबको दिखती है, लेकिन सॉल्यूशन को दे नहीं सकता। अब मोदी जी ने किया कि पहले उन्होंने बोला अपने जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ऑलरेडी पोर्ट्स के अंदर हैं, भाई आप कनेक्टिविटी का काम शुरू कीजिए। तो अदानी ने सबसे पहले काम किया कि इज़राइल के अंदर जो पोर्ट था वो ले लिया अपने कंट्रोल में, और उसके पास में एक और पोर्ट है जो चाइना के कंट्रोल में है। दैट मीन्स इज़राइल के पास वी आर आई टू आई विद चाइना। उसके बाद ईरान के अंदर हमने बहुत इन्वेस्टमेंट करी हैं उनके पोर्ट के अंदर। ऐसे ही अब हम ग्रीस में करने वाले हैं। अब देखिए राहुल गांधी है, वो उसने हल्ला करना शुरू कर दिया। देखिए जी, ये मोदी जी वहाँ पर अदानी के फेवर में बात करते हैं। अरे भाई, कोई रीज़न है जिसके कारण ये करना पड़ता है, और क्यों किया है मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, ताकि हम आज राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश करें और इस गंदी फैमिली से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय निकालें। सबसे पहले, अब आपको मालूम है कि दुनिया को जो चाइना की जो पॉलिसी है कि भाई वहाँ पे जाओ, एक्सपेंशन का प्रोग्राम लेके जाओ, और उसके बाद उस कंट्री को ऐसा ऐसा टेक ओवर करना शुरू कर दो। और ये सारी कंट्रीज़ एक्सेप्ट पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और आज के नहीं हैं, बहुत पहले से हैं। मोदी जी ने उन रिलेशंस को और स्ट्रांग कर दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी की दो पॉलिसीज़ हैं। एक है लुक ईस्ट, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं, उसके साथ हमने रिलेशन बनाने हैं। जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, हम फिलीपींस, इन सब के साथ हमने अपने बहुत अच्छे रिलेशन बनाए। दूसरा है नेबर्स फर्स्ट। भी हम बात करते हैं कि हम वो अफ्रीका में चले गए, हम वो डीप साउथ अमेरिका में चले गए, और हमारे नेबर्स जो हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमने अपने सारे नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की बात करी। उसी सिलसिले में हमने अब क्या किया है, एक और टक्कर देने के लिए BRI को, क्योंकि चाइना का पूरा मकसद था कि इंडिया को घेरा जाए। हमने क्या किया है कि अपना रेलवे नॉर्थ ईस्ट से शुरू करके हम भूटान और म्यांमार तक, बर्मा तक हम लेकर जा रहे हैं अपने उसके 1,20,000 करोड़ रुपए हम रेलवे पे खर्च कर रहे हैं। पहली बार होगा कि नॉर्थ ईस्ट भारत से तो हमने कनेक्ट कर दिया, उसको भूटान से और बर्मा से हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, एक तो कनेक्टिविटी हमारी इस कंट्रीज़ का हो जाएगी, हमें फ़्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है ट्रेड। भी जब रेलवे आती है तो आप सस्ते में माल उस कंट्रीज तक पहुंचा सकते हैं। और जब भूटान के पास तो पोर्ट है नहीं, लेकिन म्यांमार, बर्मा है, स्पेयर कैपेसिटीज़ हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। उनका सस्ता माल वहाँ से खरीद के हम अपने पोर्ट्स के थ्रू हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और ये रॉ मटेरियल रिच प्लेसेस हैं विच कैन बेनिफिट भारत। हमने अब BRI को टक्कर देनी शुरू कर दी हेड ऑन। वो क्यों, और ये पॉसिबल क्यों है? देखिए, आपको एक तो चीज़ माननी पड़ेगी, पिछले 9 सालों में चाइना ने अपने रिलेशन सबके साथ ख़राब करे। ये अपनी एक्सपेंशन जो उनकी मेंटालिटी है, भारत ने ये टाइम अपने रिलेशंस को क्रिएट किया है। ऊपर से सोने पे सुहागा, हम पंजाबी बोलते हैं, सोने पे सुहागा। वो क्या हो गया कि जब कोविड हुआ तो भारत ने 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ को जो वैक्सीन भेजी हैं, करोड़ों वैक्सीन भेजी हमने, मदद करी उनकी, ताकि उनके लोग मरे नहीं। हमने अपने देश के लोगों को भी बचाया, उनके लोगों को भी बचाया, फ्री में मेडिसिन भेजी हमने। उसकी डिप्लोमेसी का फ़ायदा अब हमें हो रहा है कि अब हमारी जो देश की कंपनीज़ हैं, जब बाहर जाती हैं, वहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं कि भाई आपका ये काम हम करने को तैयार हैं, हमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स बिना कुछ बोले हमें मिलने शुरू हो जाते हैं।
अब अदानी पे आते हैं भी। अब लोग सब बोलते हैं कि मोदी जी अदानी को सपोर्ट करते हैं। मैं मानता हूँ अदानी को सपोर्ट किया जाता है। क्यों? देखिए, चाइना है, चाइना भी जब जाता है बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेती, जो वहाँ की बड़ी कंपनीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है ये मेरी कंपनी है, ये आपका सारा काम कर देगी, आप ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, मेरी बैकिंग है, मेरे बैंक की भी बैकिंग है इसको, मैंने बैंक को बोला हुआ जितना पैसा लगेगा ये कंपनी को प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे बैंक इसको फंड कर देंगे, ऊपर से हमारी गारंटी भी है ये कंपनी काम करके देगी, आप इससे काम कराइए। जब दूसरी कंट्री ये देखती है कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना सपोर्ट कर रही है, बैंक्स सपोर्ट कर रहे हैं, हमें कुछ भी पैसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट चुपके से उस कंपनीज को दे देते हैं। अब हमारी कंपनीज हैं जैसे GMR है जिसने न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट बनाया, उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि मालदीव्स है या मॉरिशस में जाकर उन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए 500 मिलियन का, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लिए उन्होंने, छोटी छोटी कंपनीज हैं ये। अदानी के सामने तो बहुत छोटी हैं, और जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उसके सामने तो इसका साइज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तब इन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट लिए इमीडिएटली चाइना पहुंचा वहाँ पर, उन्होंने जाके वही काम किया, मेरी कंपनी, मेरी बैकिंग, मेरा पैसा, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो इंडिया वालों को, अब मुझे दो। और उन्होंने एक झटके में मालदीव्स ने वो GMR से कैंसिल करके चाइना को दे दिया। अब यही फॉर्मूला भारत कर रहा है कि भाई जो हमारी कंपनी है, जो इतनी वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड है, और वो सिर्फ एक ही काम नहीं करते कि वो पोर्ट बनाते हैं, वो एयरपोर्ट भी बनाते हैं, वो पावर में भी हैं, वो आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा वो बना के देते हैं, वो हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं और बाहर भी कर सकते हैं। ऊपर से मसल पावर है पैसे की, उनके पास अपना पैसा भी है, और मार्केट का और बैंक्स का उनके ऊपर भरोसा भी है, ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग भी है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, भारत की बैकिंग है। अगर यही रिलायंस भी पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में होता तो भारत उसको भी सपोर्ट करता, अगर टाटा इस चीज़ों में होता तो भारत फिर उनके साथ भी खड़ा था। अब जब कंपनी ही अदानी है जो इस सारे कामों को करती है, जो BRI का एक फ्लैगशिप चीज़ें हैं कि भाई वो एयरपोर्ट, रेलवे, रोड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा कुछ बनाती हैं BRI में, हम भी वही काम कर रहे हैं। और जब हमारे पास कंपनी ही एक है तो बैकिंग उसी को की जाएगी। अब राहुल गांधी जो एक कोई भी काम नहीं कर सकता, उसको बैकिंग तो करने वाले नहीं है भारत वाले। तो एक तो ये चीज़ है, और सेकेंडली बंदा भी इतना बड़ा और पावरफुल होना चाहिए कि अगर चाइना सामने आके खड़े होने की कोशिश भी करता है तो बराबर की टक्कर है। अब जिसमें दम होगा वो ले जाएगा। दम भारत में है। क्यों? क्योंकि एक चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, भारत के ऊपर ट्रस्ट है, मोदी जी के ऊपर ट्रस्ट है, ऊपर से हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। लोगों को लगता है कि भी 2024 में मोदी ही आएगा, मोदी है तो मुमकिन है, आएगा तो मोदी ही। अब तो चंद्रयान से भी आवाज़ आ गई, आएगा तो मोदी ही। तो जब दूसरे कंट्रीज़ देखती हैं कि मोदी ही आने वाले हैं तो वो प्रोजेक्ट्स को भारत को देने के लिए भी इंटरेस्टेड है। ऊपर से अदानी तो अदानी है, ही इज़ वेरी स्ट्रांग। सो ये फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत को मिल रहे हैं। एंड हम भी अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमने अब ईरान में बनाया, ग्रीस में बना रहे हैं, हम यूरोप में एंट्री ले रहे हैं, इसराइल में ले लिया तो अगेन हम दो जगह से यूरोप के अंदर एंट्री ले रहे हैं। ईरान में गए तो हम सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहे हैं। हमने अपना BRI शुरू कर दिया बिना अनाउंस किए, एंड वी आर नाउ गिविंग बराबर की टक्कर आज की डेट में चाइना को मिल रही है। चाइना ने कभी सोचा नहीं था कि भारत जैसा कंट्री उसके सामने खड़ा हो जाएगा और चुपके से अपने रास्ते भी बना लेगा। ये तो डरते थे अमेरिका से कि अमेरिका हमारा BRI का प्रोजेक्ट चलने नहीं देगा। उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि अमेरिका कहीं ये अनाउंस ना कर दे BRI के अगेंस्ट। उन्होंने अनाउंस भी किया पर बहुत छोटे लेवल पर, और हमने सस्ते में बिना किसी पैसे को ज़्यादा लगाए हमने घुस गए हैं, और चाइना को समझ नहीं आ रहा कि इसका तोड़ क्या निकाला जाए। अब दोस्तों एक फ़ायदा और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये BRI के प्रोजेक्ट्स हैं जो अब भारत शुरू कर रहा है, इसका फ़ायदा क्या है। अब देखिए, हमारे पास इंजीनियर्स की कमी नहीं है, जॉब्स की कमी थी। जब हम इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बाहर जाकर लेकर आएंगे, इसको करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर भी चाहिए जो भारत के पास है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी भारत में ये प्रोजेक्ट्स करने की हमारे पास एक्सपीरियंस है, उस कंट्रीज़ में नहीं है, तो हमारी लेबर भी जाएगी।
हमारे पास इतने इंजीनियर्स हैं पीछे पढ़े लिखे जो इस प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं। अब इंजीनियर भी हमारा जाएगा, दैट मीन्स पढ़ा लिखा आदमी भी जाएगा उस कंट्रीज़ के अंदर। 4-5 साल लगेंगे उस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, जॉब क्रिएट हो गया। हमारी जो स्किल्ड लेबर है वो भी जाएगी वहाँ पर, वो भी काम करेगी। ऊपर से नाम होता है कि भारत ने इतनी इतनी कंट्रीज़ में वहाँ पर पोर्ट्स बनाए हैं, उसको कंट्रोल भी हम करेंगे। हमारा एक कंट्रोल दूसरे कंट्री में, आप समझ लीजिए कि हमारा एक बेस बन गया वहाँ पर। उसके बाद देर इज़ द स्काई इज़ द लिमिट। हम जो भी बिजनेस करना चाहेंगे, अब वहाँ पे पोर्ट हमारे कंट्रोल में है। हम वहाँ पे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वहाँ पे क्या इंपोर्ट होगा, क्या एक्सपोर्ट होगा, हर इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी। हमारे बिजनेसेस के पास, हमारे बिजनेसमैन के पास एक रेडी डाटा है, हमारे पास मिल जाएगा कि वहाँ पर कोई और कंट्री वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है, कितने प्राइस पे कर रहा है, किसको बेच रहा है। ऑल दैट इंफॉर्मेशन कम टू अस। दिस इज़ द गेम चेंजर। और यही काम चाइना करता जा रहा था। इसलिए इनके पास, क्योंकि सारे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशंस उस कंट्रीज़ की थी, इसलिए ये अपना माल वहाँ पर इतने तेज़ी से बेच भी सकते थे और डील्स भी हमारे से जल्दी कर सकते थे, बिकॉज इनके पास डेटा था। हमारे पास अब डेटा भी आ गया, पोर्ट्स हम हमारे कंट्रोल में आ गए, हमारा BRI शुरू हो गया। अब भारत को रोकेगा कौन? कोई भी नहीं। और इसीलिए मोदी जी का वापस आना 2024 में बहुत ज़रूरी है। और राहुल गांधी ने सिर्फ इसलिए, क्योंकि लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती कि भाई ये जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक कंट्रीज़ को और गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करने पड़ते हैं, तभी दूसरे कंट्री जो है वो इस प्रोजेक्ट्स को आपको देती है। राहुल गांधी ने कभी ज़िंदगी में काम तो कभी किया नहीं भाई। इसकी फैमिली तो यही है कि लूटो, अपनी जेब में पैसे डालो। आपको मालूम है राफेल की जो डील करी थी वो इन्होंने इसलिए नहीं करी, इन्होंने 40% कमीशन मांगा था, उसमें से 40% कमीशन। और जब इनको उन्होंने फ्रांस ने मना कर दिया, इन्होंने डील कैंसिल कर दी। हमें पता है कि अगस्ता वाली जो डील थी हेलीकॉप्टर वाली और है, उस पर कैसे इन्होंने कमीशंस खाए हैं, बॉफर्स में कैसे खाए हैं। ये चोर पार्टी, ये कब हमारे जान छूटेगी इस गंदी फैमिली से, मुझे समझ नहीं आती। तो दोस्तों, ये जो मोदी जी ने ये काम किया है, जो अदानी चल रहा है, जो हम ये BRI शुरू कर रहे हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, आप देखते जाइए कैसे हमारा नाम शुरू होता है, कैसे हमारा दबदबा इस सारे इलाके में बनता है, और कैसे नींद उड़ने वाली है चाइना जैसी कंट्री की। खुशी इसी बातों की होती है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बराबर की टक्कर, आंख में आंख डालकर हम बात करते हैं। अब पीछे हटने का टाइम नहीं है, अब आगे बढ़ने का टाइम है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।